कल एक बड़ा कदम उठाया शासन ने, 2 आईएएस अधिकारी नाप दिए, कुछ छोटे मोटे मुलाजिम भी नप गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है उसमें जमीन का घपला घोटाला, हम इसको उत्प्रेरक घटना मान के बहस करने आए हैं, लेकिन बहस का फलक व्यापक है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई जिला शहर ऐसा है जहां जमीन के घपले घोटाले के दर्जनों केस नहीं हो? कोई जिला ऐसा है, शहर ऐसा है क्या उत्तर प्रदेश में जिसमें कोई ऐसा माई का लाल भूमाफिया कभी पैदा हुआ हो? आज नहीं, 50 साल पहले भी, जो बिना अधिकारियों को सीधी हिस्सेदारी यानी पत्ती दिए बिना, पत्ती दिए बिना जमीन में घपला घोटाला कर सकता हो? आलोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए सर, मैं क्योंकि कानपुर का रहने वाला हूं, मैं कानपुर से अभी बिल्कुल 15 दिन पहले की एक घटना का उदाहरण बताता हूं। यहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि कानपुर में 13 बीघे 14 बीघे की केडीए की जमीन भू माफियाओं ने बेच डाली। तो क्या ये जमीन 1 महीने में बेची, 2 महीने में बेची, 2 साल में बेची? नहीं, ये निरंतर चल रहा है। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं। जब मैं अपने गांव जाता हूं, अब मेरे पास सौभाग्य से कार है, पहले साइकिल से जाता था, फिर मोटरसाइकिल से जाता था, फिर कार से जाने लगा, तो मुझे लगा मेरी कार बड़ी हो गई है क्या? पहले तो बड़ी बड़ी गलियां मिलती थी, रोड मिलते थे, गाड़ियां ट्रक चले जाते थे। मेरी कार ले ली तो कार हम आती नहीं गई, सारी गलियां छोटी हो गई, रोडे सकरे हो गए। सबके सब जो भूमाफियाओं ने, मतलब इस उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति भूमाफिया है कहीं न कहीं पर सर। किसी ने अपना चबूतरा बड़ा कर लिया है, किसी ने अपना मकान बड़ा कर लिया है, किसी ने सरकार की जमीनों पे कब्जा कर लिया है। अब गाय चढ़ती नहीं कहीं सर। मेरे गांव में एक भी ऐसी जमीन नहीं बची मैं जहां गाय चढ़ सके। तो सर ये एक दिन का प्रयास नहीं है, लगातार 70 सालों से हो रहा है। और मैं ये बता दूं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की है, इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयां हो गई। आपको भी याद होगा, सपा में सरकार में भी हुई, बसपा सरकार में भी हुई है। ये एक टोकन कार्रवाइयां हैं, और मैं स्पष्ट कह दूं कि टोकन कार्रवाइयों से बहुत बड़ा असर ब्यूरोक्रेसी पे सर कभी नहीं। बिल्कुल ठीक बात, शुरुआत अच्छी है सर। ठीक बात। जमीन का घपला घोटाला बिना, मैं मेरे शब्द ध्यान सुनिए, बिना सीधी पत्ती दिए अधिकारी और उस राजनेताओं को क्या कोई माई का लाल कर सकता है? पहले इस पे चर्चा कर लें। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं ये मानता हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पत्ते दिए गए हैं या प्रभाव में। पत्ते नहीं ना, तुम गलत समझ रहे। पत्ती, हिस्सेदारी। अगर 5 करोड़ का घपला है तो 3 उधर जाए, 2 हम रख के, और बोलो हिंदी में बोले, इससे ज्यादा ठीक बात है। मैं यही मानता हूं कि महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ये है कि जो भी लोग जिम्मेदार हो, जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री को किसी एक चपरासी का भी स्थानांतरण और निलंबन का अधिकार नहीं है, संस्तुति का अधिकार है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों में जो आईएएस है, पीसीएस है, जो हमारे विभागाध्यक्ष है, वो इम्पावर होते हैं। उनको एक मुश्त इसीलिए रखा गया है स्थायी रूप से कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन बिना डरे कर सके। परंतु सत्य इसके विपरीत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लोग प्रभाव में आ भी सकते हैं और स्वयं अपने स्वार्थ के लिए भी अपने लोगों को गलत काम जितने भी जमीन के होते हैं उसके लिए जिम्मेदार मात्र और मात्र अधिकारी है। वो किसी प्रभाव में ले या अपने स्वार्थ के लिए काम करे, पर विशुद्ध रूप से वो जिम्मेदार होते हैं। और उनकी जिम्मेदारी से ना ही कोई व्यक्ति बच सकता है। जो हस्ताक्षर कर रहा है वो जिम्मेदार है, और जो सरकारें हैं उनको इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उसके जो भी जिम्मेदार हो। यदि किसी का बशर्ते कि उसमें राजनीतिक मंशा अस्थायी रहनी चाहिए, सही रहनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक केवल बेटे के लिए कोई काम करते हैं तो वो लक्ष्य और गंदा हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार का गलत दिशा चलेगी। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक आएंगे आप पर। मैं अनिश जी से एक टिप्पणी ले लूं, फिर राघवेंद्र जी से आएंगे चंद्रशेखर जी आप पर। अनिश जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल मैं अपना सवाल और क्रिस्प कर दूं, क्योंकि फिर कहीं आवाज गड़बड़ ना हो जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि जमीन का घपला घोटाला बिना अधिकारियों को सीधी पत्ती दिए संभव नहीं, नामुमकिन है। ठीक,
मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इसमें राजनेताओं की भी सीधी पत्ती शामिल है? देखिए, लैंड यानी जमीन की जो सरकारी खरीद होती है, नहीं खरीद सरकारी नहीं, कोई भी इंक्रोचमेंट अंसारी साहब इन्वॉल्व होती जी, किसी भी तरह का घपला घोटाला जमीन में, चाहे दाखिल खारिज में हो, चाहे नपाई में हो, चाहे कब्जा करने में हो, चाहे कब्जा छुड़ाने में हो, चाहे अलाइनमेंट बदलने में हो, कि ना किसी भी तरह का घपला घोटाला, क्या अधिकारियों को बिना पत्ती दिए अमीन से शुरू करिए और ऊपर तक, क्या संभव है? मुझे नहीं लगता कि बिना यानी एक आध कोई ईमानदार टीम हो तो अलग बात है, वरना आमतौर से ज़मीन का जब एक्विजिशन होता है सरकार के हक में, तो किसानों से लेकर नेताओं से लेकर अफसरों तक, ऑफिशियल्स, ठेकेदार, ये सब लोग कुछ न कुछ इसमें निजी फ़ायदा उठाते हैं जी। पहले ज़मीनों की जो कीमतें थी उनका कॉम्पनसेशन कम होता था, और जब ये दादरी का वाक़या हुआ तो राहुल जी के हस्तक्षेप के बाद उसको जो सर्किल रेट था उसका 4 टाइम्स कॉम्पनसेशन कर दिया गया था मिनिमम, और भी उसमें कई चीज़ें होती हैं, सोल्यूशन होता है, इंटरेस्ट होती है, तो वो सब मिला के प्रॉफिटेबल हो गया। तो लैंड एक्विजिशन अब ज़्यादातर जगहों पे लोग खुद चाहते हैं कि सरकार खरीद ले। ये जो अफसरों ने इसमें सुनने में आ रहा है केसरवानी के केस में, कि जब उनको अंदाज़ा हुआ शुरू में कि यहाँ की ज़मीनें एक्वायर होंगी, तो उन्होंने अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी बेनामी, और उसके कॉम्पनसेशन के रेट बढ़वा दिए। ये बहुत ही सीरियस चार्ज है, और अच्छा है कि सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाया है जी। इसमें थोड़ी डिले हुई है, क्योंकि अखबारों की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि फ़ाइल गायब हो गई थी, फिर भी सरकार ने कदम उठाया है, लेट सही लेकिन सही हुआ है कदम जी। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रक्रिया है कि इंक्वायरी से यानी सस्पेंशन से पहले चार्जशीट बना दी होगी और कोई जांच अधिकारी अपॉइंट कर दिया होगा, ये अगर कर लिया गया होगा तो इनका केस सरकार का मजबूत रहेगा। अगर बिना चार्जशीट के, बिना इंक्वायरी अफसर के अगर सस्पेंड कर दिया जल्दबाजी में, तो फिर वो अदालतों में चले जाते हैं अफेक्टेड पार्टियां, और अदालतों से रिलीफ मिल जाती है। जी ठीक बात है। मैं राघवेंद्र सिंह के पास आऊँ? ठीक है, ठीक है अंसारी साहब। हाँ, एक सवाल और रखता हूँ, उस पर उत्तर बाद में लूंगा अंसारी साहब के लिए, चूंकि वो अधिकारी रहे इसलिए उनसे ज़्यादा मेरा मन होगा बात करने का। गाजियाबाद में 150 से ज़्यादा तालाब गायब हो गए, ठीक अंसारी साहब? अब तालाब तो खुद चलते नहीं है, ना वो आदमी है कि बस में ट्रेन में बैठ के फरार हो गए, और जमीन यहां की सोना है, ये सबको पता है, वो तालाब गए कहां? ये बड़ा सवाल है, इस पर भी आएंगे। राघवेंद्र जी, कार्रवाई अच्छी है, उसकी तारीफ, लेकिन मैं कहता हूं जैसे कुछ बुनियादी चीजें हैं उन पर हम क्या ये सरकार एक मत हो जाए, ऐसा हम चाहते और जनता भी चाहती है कि जिस भी हर जिले में इस बात को दिखवा लो कि गोचर की भूमि, ग्राम पंचायत की जमीन, डूब का इलाका और तालाब पोखर जोहट का गायब होना, इन 4 चीजों पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में अगर जमीनी सर्वे हो जाए तो मेरे ख्याल से कई सिर फंदे में आ जाएंगे और जनता को भी लगेगा कि अब मामला बिल्कुल ठीक है। राघवेंद्र जी, अन्यथा वही बात आती कि टोकन कार्रवाई हुई, एक दिन की हुई, वाहवाही हो गई, उसके बाद वो लोग अदालत चले गए, अदालत में वो झूला झूलते रहे हैं, रिटायर हो गए, लंदन में शिफ्ट हो गए, क्या मौज ले रहे हैं जी। देखिए, हमारी जो भी सरकार पार्ट 1 हो या पार्ट 2 जी, ये अराजकता और भ्रष्टाचार के विषय में समझौते के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों चाहे जिस क्षेत्र के, उनको ये बात अब समझ जानी चाहिए। पहले काकस हुआ करता था, ताकि उसमें राजनीतिक तकिया भी होती थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में घपले घोटाले हुए थे, बहुत बेहयाई से हुए थे। इसमें अगर चर्चा होगी तो हमें लग रहा है बहुत चीजें सामने आएंगी। हमारी सरकार ने 2017 से आज तक 2500 से अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सस्पेंड किया हुआ है, जेल किया हुआ है, और उनके ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है।
अमिताभ 2017 से अभी तक 50% अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है और 44 से अधिक अधिकारियों के ऊपर हल्की कार्रवाई की गई है। दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है और लघु दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है। हम लोगों ने 2019 और 2020 में 480 दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कठोर कार्रवाई। राघवेंद्र जी आज जमीन पे बात कर लें भैया, आज जमीन बात कर ले, पुलिस कर्मी बाद में करेंगे। मैं एक उदाहरण रखता हूँ, मैं तो एक देगची से चावल निकाल के रख सकता हूँ, बाकी तो फिर आप लोगों की मर्जी। गाजियाबाद में आपके सबसे सीनियर पार्षद हैं राजेंद्र त्यागी आपकी पार्टी के, ठीक? वो बेचारे 5-7 किलो कागज का वजन लेके हमेशा चलते हैं। क्या वो हमको बताया कि भैया 100-150 तालाब गायब हो गए गाजियाबाद से? क्या अब वो सब जगह चिट्ठी लिख रहे हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके और बाइडन तक। क्या अब तालाब तो खड़ामा खड़ामा कहीं भाग नहीं जाएंगे खुद? गाजियाबाद में एक प्राइवेट पार्टी को उसने टाउनशिप बनाने के लिए किया। सुन लीजिए कैसा खेल हो रहा है वो बता दूं। एक निधि केसरवानी नहीं, हर गली में केसरवानी है। उनको टाउनशिप बनानी थी। वो कह रहे थे त्यागी जी हमारे पास आए थे, बोले भाई साहब मैंने कितनी हेक्टेयर जमीन उन्होंने अतिरिक्त सरकार की अपने अंदर कर ली बाउंड्री के। क्या वो कागज लिए घूमते रहे बेचारे, जहां जाए वहीं वो कह रहे त्यागी जी कहां चक्कर में पड़ रहे हो? क्या अदालत से होगा मामला, छोड़ो। क्या ये सर बुनियाद, मैं आपको नमूना बता रहा हूं, हर जिले में यही खेल है। राघवेंद्र जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में कम से कम ये अपराधी जो है आज की तारीख में हमारी सरकार में भयग्रस्त है। पहले किसी समय ये सब गठबंधन हुआ करता था, कम से कम हमारी राजनीतिक शक्तियां इस समय उनके साथ नहीं है। हम लोग बड़े पैमाने पर बुलडोजर भी चला रहे हैं, जैसे हमारे मित्र कानपुर के हैं, मैं भी कानपुर के हूँ। केडीए की जमीनों पर जो कब्जे हुए थे बड़े पैमाने पर धूल दूषित किए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है पूरा ईमानदारी से। हमारी सरकार जो है तालाबों की जमीन भी छुड़वाने का काम कर रही है। अभी हमारे यहाँ कानपुर में एक बड़ा तालाब है, उसकी जमीन छुड़वाई गई है। तो देखिए हमारी सरकार इस विषय को लेकर के बहुत ही गंभीर है, चाहे किसी प्रकार का अपराध हो। इस प्रकार की जो भूमाफिया सक्रिय किसी समय रहा करते थे, आज की तारीख में भयग्रस्त है। और जैसे निधि केसरवानी जैसे अधिकारी हैं, ठीक राघवेंद्र बाबू, ठीक है। मामला इतना सीधा नहीं जितना राघवेंद्र बाबू बता रहे हैं। मैं तो जितना जनता मुझे बताती है प्रथम दृष्टया उतनी बात कहता हूं, बाकी मैं रिकॉर्ड और आंकड़े में नहीं जाता।